नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है माँ हूँ बहू नहीं। रवि घर के अंदर दाखिल हुआ ही था कि देखा घर का माहौल काफ़ी बोझिल सा हो रखा था। माँ बाबूजी चुपचाप एक तरफ सोफे पर बैठे हुए थे। ना कोई टीवी चल रहा था और ना ही ऋषभ के साथ खेला जा रहा था। रोज़ तो इस समय माहौल बिल्कुल अलग सा होता था। क्या बात है बाबूजी, आज इतनी शांति कैसे? ना आप टीवी देख रहे हो और ना ही ऋषभ नजर आ रहा है। हमें क्या पूछ रहा है? अपनी पत्नी से जाकर पूछो। बाबूजी ने दो टूक जवाब दे दिया। रवि को समझते देर नहीं लगी कि कोई ना कोई बात जरूर हुई है, पर फिर भी शांत रहते हुए उसने पूछ ही लिया, आखिर क्या हुआ है? आप लोग नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? आजकल बहू की जुबान बहुत चलने लगी है। कोई लिहाज ही नहीं रहा बड़ों का। बड़ों से बात कैसे की जाती है उसे पता ही नहीं। मैं समझा नहीं माँ, आप कहना क्या चाहती हो? आज तो बहू ने हद कर दी, तेरे बाबूजी के सामने हो गई। सारे संस्कार बीच खाए उसने। हमें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये सब। माँ ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। अरे आप शांत रहो, मैं जाकर बात करता हूँ। मधु ऐसे तो कभी भी आप लोगों से बोलती नहीं। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? अपनी पत्नी पर भरोसा है पर अपने माँ बाप पर नहीं। ऐसा ही है तो कह दो, हम हमारे बड़े बेटे बहू के पास चले जाएंगे। बाबूजी आप शांत रहिए, मैं जाकर देखता हूँ कि क्या बात है। रवि ने वहाँ से उठने में ही भलाई समझी और उठकर सीधे अपने कमरे में गया, जहाँ ऋषभ चुपचाप बैठा हुआ अपने खिलौनों से खेल रहा था और मधु कपड़ों को तह लगा रही थी। मधु क्या बात है? माँ बाबूजी क्या कह रहे हैं? उन्होंने बता ही दिया होगा ना कि आज मैंने उनसे जवान लड़ाई है। हाँ बता दिया, पर मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों? तुम तो कभी भी माँ बाबूजी से ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करती हो। कारण नहीं बताया उन्होंने? अरे बताया होता तो क्या मैं तुमसे पूछता? क्या करूं, बहू पर एक माँ हावी जो हो गई थी, इसीलिए। मतलब? तुम्हें पता है ना बाबूजी की आदत, हर बात में गाली गलौज करने की आदत है। आजकल उन्होंने एक नया खेल इजाद किया है। अब ऋषभ से गाली बुलवाते हैं। माँ जी भी कुछ कहती नहीं, उल्टा ऋषभ के मुंह से सुनकर जोर जोर से हंसते हैं। इस बच्चे को थोड़े ना पता है कि वह क्या बोल रहा है। बहू थी इसीलिए बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब माँ हूँ ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। कई बार माँ से कह चुकी हूँ कि बाबूजी को समझाएं, पर नहीं, वो कुछ कहती ही नहीं। आज सुबह ऋषभ को दूध पीने के लिए कहा तो उसने दूध नहीं पिया। जब मैं उसे डांटने लगी तो उसने मुझे माँ बहन की गाली दी। यह सुनकर उसे समझाने के बजाय माँ और बाबूजी जोर जोर से हंसने लगे और मैंने गुस्से में ऋषभ के गाल पर थप्पड़ खींचकर लगा दिया। बस इसी बात को लेकर मुझे सुनाने लगे, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं आज सामने ही बोल गई। उनके लिए तो यह सब सिर्फ एक खेल है, पर मेरे बच्चे के लिए अब बस बहुत हो गया। ना मैं गाली सुनूंगी और ना ही आने वाली पीढ़ी को मैं सुनने या कहने दूंगी। कहते कहते मधु चुप हो गई। गलती मधु की भी नहीं थी, इसीलिए रवि मधु को कुछ नहीं कह पाया। बाहर आया तो देखा माँ बाबूजी वहीं बैठे हुए थे। वह बोला, बाबूजी गलती किसकी थी? बस आ गया अपनी पत्नी के बहकावे में। अब क्या हमारे पोते के साथ खेले भी नहीं? बाबूजी खेलना अलग चीज़ होती है और गलत सिखाना अलग चीज़ होती है। अभी आपको उसके मुंह से गालियाँ सुनकर बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन जब बड़ा होकर ये आपको गालियाँ देगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बेटा तुझे शर्म नहीं आती? क्या इसी दिन के लिए पैदा किया था तुम्हें कि तुम अपने बाबूजी के सामने होकर उन्हें ऐसे सुनाओ? माँ एक बात सोचकर देखो, मैं आपको माँ बहन की गाली दूँ तो आपको कैसा लगेगा? बस वैसा ही महसूस मधु को हुआ था। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है पर माँ नहीं करती, और बात जब उसके बच्चों की हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। मैं इन चीज़ों में आप लोगों का साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। कल को वह बाहर जाकर इस तरह की हरकतें करेगा तो बदनामी सिर्फ मधु की नहीं होगी, बल्कि हमारे पूरे परिवार की होगी, और उस परिवार में आप लोग भी शामिल हो। तब आपको क्या बहुत खुशी होगी जब हमारे परिवार के संस्कारों को दूसरों के सामने बखाना जाएगा। ये सब कहकर रवि अपने कमरे में चला गया और माँ बाबूजी वहीं बैठे सोचते रह गए। दोस्तों, ये कई घरों में देखा गया है कि जब छोटे बच्चे अपने मुंह से तुतलाते हुए अपशब्द बोलते हैं तो बड़े उन्हें रोकने के बजाय काफ़ी एंजॉय करते हैं। पर यह गलत है, क्योंकि हम गलत को ही तो बढ़ावा दे रहे हैं। बच्चों को क्या पता कि वह क्या बोल रहे हैं, और अगर हम उनकी बातों पर खुश होते हैं
तो बच्चों को लगता है कि वे अच्छा काम कर रहे हैं और फिर उस गलत बात को दोहराते हैं, जबकि बड़ों का फर्ज होता है कि वे बच्चों को सही और गलत की समझ दें, जिससे कि वह आगे से कोई भी गलत काम ना करें। अगर बच्चा गाली देता है तो उसे तुरंत समझाएं कि यह गलत बात है, तब बच्चा आगे गाली नहीं देगा। बच्चों को संस्कार देना ही तो परिवार का काम है और यही घर के बड़ों का फर्ज होता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।